नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियां में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं ईशावास्य उपनिषद और आज बारी है 11वें मंत्र की। विद्याम च अविद्याम च यह तद वेद उभयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। विद्या तथा अविद्या की चर्चा उक्त 3 मंत्रों में लगातार हो रही है। इन दोनों में विद्या तथा अविद्या में कुछ भेद है। विद्या से कुछ और मिलता है, अविद्या से कुछ और मिलता है, परंतु उपनिषद में इन दोनों में विरोध है। यह नहीं कहा, उपनिषद ने यही कहा कि इन दोनों से कुछ न कुछ मिलता है, लेकिन सिर्फ अविद्या से केवल अंधकार और सिर्फ विद्या से विद्यारत होने से प्रगाढ़ अंधकार मिलता है। अविद्या भी न हो और विद्यारति भी न हो, इन दोनों का मेल हो तब जो कुछ मिलता है उसकी चर्चा इस मंत्र वाक्य में की गई है। पहले कहा विद्या तथा विद्या दोनों को साथ मिलाकर इनका समन्वय करके जो जानता है, विद्याम च अविद्याम च यह तद वेद उभयम सह, वह अविद्या से मृत्यु को तर जाता है। अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, और फिर विद्या से अमृत का आस्वादन करता है। विद्या अमृतम अश्नुते, अविद्या से मृत्यु को तर जाता है। यह एक विलक्षण घोषणा है। हम यह तो जानते हैं कि अविद्या सब अनर्थों की जड़ है, परंतु यहाँ मंत्र एक विचित्र बात कह रहा है। अविद्या से मृत्यु को तर जाते हैं। दूसरी बात इस मंत्र में यह कही गई है कि विद्या से वस्तुतः अमृत का आस्वादन होता है। इन दोनों बातों को ठीक से समझने की जरूरत है। आखिर अविद्या से मृत्यु को कैसे तरते हैं? ऊपर जिन मंत्र वाक्यों का हमने उल्लेख किया उनसे स्पष्ट हो गया कि जिस भौतिक विज्ञान को आजकल के युग में विद्या कहा जाता है उसे ईशोपनिषद में अविद्या कहा गया है। इस 11वें मंत्र में उपनिषद का कथन है, भौतिक विज्ञान अर्थात अविद्या से केवल मृत्यु को तर सकते हैं, अमृत को प्राप्त नहीं कर सकते। विज्ञान द्वारा हम क्या कर सकते हैं? विज्ञान द्वारा मृत्यु से बचने के उपाय ही तो निकाले जा सकते हैं। स्वास्थ्य के नियमों तथा औषधियों का पता लगाया जा सकता है। भूख और प्यास को मिटाया जा सकता है। आयु को लंबा किया जा सकता है, परंतु इससे क्या मनुष्य को शांति मिल जाती है? शांति तथा संतोष को ही अमरता कहते हैं। संसार के संपूर्ण विज्ञान के जुट जाने पर भी अमृत नहीं प्राप्त हो सकता। इस अविद्या से सारे भौतिक संसाधन और भौतिक संपत्ति तो जुटाई जा सकती है, परंतु अमृत तत्व प्राप्त नहीं हो सकता। जिसे हम विद्या कहते हैं, संसार का संपूर्ण भौतिक विज्ञान, उसे उपनिषद ने अविद्या कहा। तो फिर विद्या क्या है? उपनिषद का कहना है भौतिक विज्ञान विद्या नहीं है। विद्या वह है जिससे मनुष्य को अनुभूति हो जाए कि वह शरीर नहीं आत्मा है। इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इस देश के वासी राजा महाराजा तक दुनिया के भोग विलास को छोड़कर जंगल की राह लिया करते थे। इसी मनोवृत्ति में नारद ने सनत कुमार को कहा था, मैंने संसार का सब कुछ पा लिया, परंतु भीतर से मैं खोखला अनुभव करता हूँ। सो अहम भगवो शोचामि, हे भगवन, सब कुछ पाकर भी मैं अनुभव करता हूँ कि मैंने कुछ नहीं पाया। इसी से सिर धुनता हूँ। मैं केवल जीना नहीं चाहता, मैं तो अमृत पाना चाहता हूँ। चित्त की वह शांति जिससे चित्त दिन रात आनंद में लवलीन रहे। जब तक मनुष्य शरीर को ही आत्मा समझता है, तब तक वह यह अनुभव नहीं कर सकता कि वह अमर है। मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, यह अनुभव करते ही शरीर जन्य दुख समाप्त हो जाते हैं। परंतु यह कह देने मात्र से यह अनुभूति नहीं होती। इस अनुभूति को प्राप्त करने के लिए कहना नहीं, करना होगा, और करना भी कोई कठिन नहीं है। ठीक ठीक से अंतःकरण से जो जान लेता है वह अपने आप कर डालता है। हम कहते हैं, करते नहीं। इसका कारण ही यह है कि हम जानते नहीं। जान लेने के बाद न करना असंभव हो जाता है। अगर हमने जान लिया कि सामने सर्प पड़ा है तो हम कूद कर अलग हो जाते हैं। यह स्वतः होता है। हम संसार के विषयों से क्यों लिपटे रहते हैं? इसलिए क्योंकि हम कहते रहते हैं कि वे बुरे हैं, परंतु अंदर से नहीं जानते कि ये बुरे हैं।
एक आदमी रट लगाए चला जाता है कि शराब बुरी है, परंतु पीने की घड़ी आते ही शराब की दुकान की ओर चल देता है। वह इसलिए चल देता है क्योंकि उसने जाना ही नहीं कि शराब पीना बुरा है। उपनिषद कहती है, इस प्रकार का जानना कि तत्काल करना हो जाए उसी को विद्या कहते हैं। संत तुकाराम के बारे में कहते हैं कि जब उनका विवाह होने लगा और वह वेदी पर बैठे थे, तब पुरोहित ने महाराष्ट्रियन कल्चर के हिसाब से कहा, शुभ मंगल सावधान। सावधान शब्द सुनते ही वे आसन छोड़कर भाग खड़े हुए, फिर विवाह का नाम नहीं लिया। विद्या उसे कहते हैं जिसके जानने से मनुष्य का रूपांतरण हो जाता है, जीवन में क्रांति हो जाए, जीवन एकदम कुछ का कुछ हो जाए। जब तक वह शब्द जाल में ही अटका रहता है, तब तक वह अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः, अविद्या में ही चक्कर काटता रहता है। इस मंत्र में अविद्या तथा विद्या को परस्पर विरोधी न कहकर सहयोगी बताया है। अविद्या से मृत्यु को तरते हैं, विद्या से अमृत को प्राप्त करते हैं। भौतिक विज्ञान से संसार को साधन बनाकर आत्मज्ञान से अमरता को पाने के मार्ग पर चल देते हैं। आर्यावर्त की कहानियाँ के अगले अंक में भी जारी रहेगा ईशावास्य उपनिषद का पठन पाठन। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।